हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो अगर तो आप वंडर कर रहे हैं कि ये हमारे सामने हमारा प्यारा टीपी लिंक का XZ000G3 वर्जन 1 क्या कर रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी पे आधारित होने वाली है हमारी आज की वीडियो दोस्तों। ये जो G3 वर्जन 1 है दोस्तों, बहुत ही काम का होता है उन लोगों के लिए जिनका कि एयरटेल में जो है OLT दोस्तों ALCL एल्काटेल लूसेंट का होता है। और सेकेंडली दोस्तों, जियो में भी बहुत ही काम का होता है, जिनको अपना जियो का होम गेटवे रिप्लेस करना है उनके लिए भी बहुत ही काम का है ये। तो आज की वीडियो का मोटिव दोस्तों क्या होने वाला है कि इस डिवाइस में दोस्तों कुछ हिडन सेटिंग्स रहती हैं दोस्तों। उन हिडन सेटिंग्स को कैसे एक्सेस करना है वो ही वॉक थ्रू आज हम आपको देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पे कुछ वीडियोस हैं जिनमें उन हिडन सेटिंग्स को एक्सेस किया गया है, बट दोस्तों जिस स्पेसिफिक वीडियो की लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो है G3 वर्जन 2 यूज़ हुआ है। और सेकेंडली उसमें जो है फर्मवेयर भी जो है अनलॉक्ड करा गया था। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि बिना किसी फर्मवेयर को अनलॉक करे हम उन सेटिंग्स को कैसे एक्सेस करेंगे दोस्तों। तो यही आज की वीडियो का एम होने वाला है। तो जी हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा इसमें क्या रहेगा कि हमारी जो है जो हमारी ईथरनेट पोर्ट है दोस्तों, उसमें हमने लैन केबल को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड है वो लैन केबल। तो बाकी सेटअप जो दोस्तों रहेगा वो तो कंप्यूटर में ही रहेगा। तो आइए अब हम अपने कंप्यूटर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी वी आर नाउ इन आवर कंप्यूटर। तो दोस्तों जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा, हमने अपने G3 वर्जन 1 को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया था दोस्तों। तो लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहला मैं स्टेप जो करूँगा वो टेस्ट करूँगा कि वेदर वी आर एबल टू रीच आर G3 वर्जन 1 या नहीं फ्रॉम आर लैपटॉप। तो उसके लिए मैं पिंग यूटिलिटी को यूज़ करते हुए लेट मी पिंग दी IP एड्रेस ऑफ आर G3 वर्जन 1। तो लीजिए मैंने पिंग करना शुरू कर दिया है उसको, एंड एज यू कैन सी वी आर गेटिंग आर पिंग्स बैक एज वेल। तो दोस्तों इसमें नोटवर्दी बात ये है कि G3 वर्जन 1 जो होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स में ही उसमें DHCP एनेबल्ड रहता है। तो फर्स्ट टाइम जब हम आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे उसको, तो उसमें हमें इंटरनेट एंड नेटवर्क सेटिंग्स में जाके कुछ नहीं करना, कोई स्टैटिक IP नहीं दिलवाना। DHCP से G3 हमारे लैपटॉप को ऑटोमेटिकली एक IP दे देता है। तो ये एक बात डिफरेंट है G7 के कंपैरिजन में G3 वर्जन 1 में दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, सिंस पिंग कर पा रहे हैं हम अपने G3 वर्जन 1 को, तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, वेब UI में लॉगिन करना दोस्तों। वेब UI में जाने के लिए हम सेम एड्रेस पे जाएंगे 192.168.1.1। लीजिए मैंने ये एड्रेस भर दिया है। अब मैं इस पर एंटर कर दूंगा। लीजिए दोस्तों तुरंत खुल गया है। GPON SFU मॉडल आ रहा है हमारा, ये देखिए। अब इसमें डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स जो रहते हैं लॉगिन के लिए वो रहते हैं एडमिन एडमिन एडमिन। मैं उसके साथ लॉगिन कर दूंगा। लीजिए मैंने लॉगिन कर दिया है फ्रेंड्स। तो जी हाँ, वी आर नाउ इन आर वेब UI। तो फ्रेंड्स अगर तो आप वंडर कर रहे हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है, ये स्टेटस दो सिस्टम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये दोस्तों ये मैं आपको बता दूं ये पोर्तुगीज़ लैंग्वेज है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें जो मेरा फैक्ट्री फर्मवेयर आया था दोस्तों वो इतना स्टेबल नहीं था। तो मैंने जो लेटेस्ट फर्मवेयर था इसके लिए वो इंस्टॉल किया है। वो कौन सा फर्मवेयर है, इट्स द ब्राज़ीलियन फर्मवेयर दोस्तों। ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड दैट फर्मवेयर फ्रॉम दे। तो एज यू कैन सी ये ब्राज़ील की साइट है, यहाँ से हमने ये जो लेटेस्ट फर्मवेयर है विच वॉज रिलीज ऑन 22 जनवरी दोस्तों 2024, यानी इसी साल रिलीज़ हुआ है, उस फर्मवेयर को दोस्तों मैंने डाउनलोड किया एंड देन आई इंस्टॉल्ड इनटू माय G3 वर्जन 1। तो उससे दोस्तों मेरी जो डिवाइस की स्टेबिलिटी है दोस्तों, स्पीड की और पिंग्स की काफ़ी इंक्रीज़ हुई। तो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस फर्मवेयर। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप भी इसी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसमें ऑल द लैंग्वेज पोर्तुगीज़ है, बट आई विल गाइड यू कि कैसे कैसे रहेगा और कैसे सेटअप करना है। बहुत सिंपल सेटअप है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जो है अवेलेबल जो सेटिंग्स हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो आइए, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा स्टेटस ही रहेगा। स्टेटस पेज यही पेज है जो हम करंटली देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन में पेज खुलता है। नेक्स्ट आप दिस वन दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन का पेज है ये दोस्तों, इस पर मैं क्लिक करूँगा। लीजिए
इस पर क्लिक करते ही हमारे 3 कॉन्फ़िगरेशंस खुलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगा ये वाला पॉन का कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों। इसमें बेसिकली हमारा जीपॉन का पासवर्ड जिसको कि दोस्तों PLOAM पासवर्ड भी बोला जाता है, वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो दूसरा हमारा जीपॉन सीरियल नंबर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं नीचे। यहाँ पे हमारा प्री एग्जिस्टिंग वाला आता है, यहाँ पे नीचे हम अपना न्यू वाला फिल कर सकते हैं टू चेंज द जीपॉन सीरियल नंबर। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं कि इसमें 16 कैरेक्टर्स का हेक्स वाला, जो सारे कैरेक्टर्स जिसमें हेक्स रहते हैं वही वाला चलेगा। इसमें स्काई प्लस हेक्स वाला नहीं चलेगा G3 वर्जन 1 में, तो कीप दैट इन माइंड। तो नेक्स्ट आप दोस्तों ये देखिए, ये जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है ये VLAN कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हम अपना VLAN मोड सेट कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट मोड, कंट्रोल बाय OLT, VLAN टैग मोड एट्सेट्रा। तो इसमें ये 2 ऑप्शंस भी हैं एंड में, ये आई एम नॉट श्योर फॉर दीज 2। तो जी हाँ, इसमें ये सब सेट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसमें जो रहती है वो इसमें रहती है VLAN स्कैन। ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये VLAN स्कैन का ऑप्शन है। इसमें जैसे कि आपका ALCL OLT है, उसकी VLAN ट्रांसलेशन डिफरेंट होती है G3 वर्जन 1 के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ये इस बटन के साथ दोस्तों, इस बटन को दबा के हम VLAN स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी VLANs आ जाएंगी कौन कौन सी अवेलेबल है। विल एग्जिबिट दिस जब हम अपना एयरटेल एक्सट्रीम का सेटअप इसके साथ करेंगे। तो जी हाँ, ये था इसमें। नेक्स्ट अप वी हैव LAN सेटिंग्स दोस्तों। LAN सेटिंग्स में बेसिकली वही है, DHCP के सबनेट हैं और IP एड्रेस रेंज है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जी हाँ, यही है इसमें। तो नेक्स्ट जो है ये जेस्टाओ करके जो आप देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है, तो बेसिकली दोस्तों ये जो है ये मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं इसमें। सबसे पहला जो है ये यूज़र मैनेजमेंट है। इसमें पासवर्ड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड, एडमिन और यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज़ दिस वन दोस्तों, ये है फर्मवेयर अपग्रेड ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू नीड टू यूज़ ब्राज़ीलियन फर्मवेयर फॉर द मोस्ट स्टेबिलिटी। तो इसमें आप चूज़ करेंगे वो वाला फर्मवेयर। जी हाँ, ये चूज़ फाइल करके देन यू विल यूज़ दिस बटन। नेक्स्ट अप वी हैव दिस वन दोस्तों, ये है फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है बेसिकली। तो इसमें बेसिकली जब हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो पॉन सेटिंग्स रीसेट नहीं होती। अगर हमें पॉन सेटिंग्स रीसेट करनी है तो हमें ये चेक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन। एंड फाइनली जो अवेलेबल ऑप्शन है हमारे पास वो है रीस्टार्ट का। तो जी हाँ दोस्तों, इस मेन्यू आइटम पे क्लिक करके इस बटन से हमारा जो है रीबूट हो जाएगा ONT। तो दोस्तों ये थे जो अवेलेबल ऑप्शंस थे दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन होते हैं बट हिडन रहते हैं दोस्तों, हिडन सेटिंग्स, उनकी लिस्ट दोस्तों मैंने प्रेप कर ली हुई है। वो मैंने कहाँ प्रेप करी है, लीजिए दोस्तों, मैंने GitHub पे आप सबकी सहूलियत के लिए एक पेज तैयार कर दिया है दोस्तों, अलॉन्ग विद द स्क्रीनशॉट्स एज वेल दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, ये कैसे एक्सेस करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी अवेलेबल रहती हैं हिडन सेटिंग्स। तो दोस्तों ये सब जो मैंने अभी आपको जो सेटिंग्स दिखाई वो सब ये वाली थी दोस्तों, जिनमें यहाँ पे हिडन स्लैश अवेलेबल में अवेलेबल लिखा है। ये स्टेटस पेज था, देन देयर वाज जीपॉन पेज, देन VLAN मोड वाला पेज एंड सो ऑन दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ONU सीरियल नंबर .htm से शुरू होती है हमारी हिडन वाली सेटिंग्स दोस्तों। अब इनको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा हमें, मैं आपको अब ये स्टेप्स बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम किसी भी मेन्यू आइटम में हैं दोस्तों, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी हूँ रीस्टार्ट वाले पेज पे, तो मुझे इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करना पड़ेगा। दीजिए, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिए। तो दोस्तों इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है href, ये हाईलाइटेड होगा बेसिकली। तो यहाँ पे आ रहा होगा href इज इक्वल टू इंडेक्स htm, ये क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू रीस्टार्ट.htm। तो दोस्तों इसी को ही, यहीं से ही हम जो है इसको ही ट्वीक करके हम वो पेज एक्सेस करेंगे जो हमारा हिडन है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले हम ONU सीरियल नंबर वाला पेज एक्सेस करेंगे। तो लेट मी कॉपी दिस। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो बैक टू माय इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला पेज, जस्ट अ सेकेंड। तो लीजिए, मैं यहाँ वापस आ गया। अब मुझे href पे डबल क्लिक करना है टू ओपन टू मेक इट एडिटेबल।
तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं नेक्स्ट आप क्या करूँगा, ये जो restart.htm आ रहा है दोस्तों, इसकी जगह मैं जो है मैंने कॉपी किया था वो मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V करके लीजिए onu_sn.htm। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, एंटर प्रेस कर दूँगा। लीजिए मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा कि दोबारा जो ये रीस्टार्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूँगा। लीजिए मैंने कर दिया क्लिक। तो लीजिए दोस्तों, लीजिए रादर देन ओपनिंग रीस्टार्ट वाला पेज, अब मेरा दोस्तों देखिए दूसरा पेज खुला है जिसमें एडिशनल सेटिंग्स मेरी शो हो चुकी हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ वेंडर आईडी भी एडिट कर सकता हूँ। मैंने अपने केस में ALCL कर रखी है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहती TPLG। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर भी एडिट कर सकता हूँ, वो नॉर्मली भी कर सकता था बट यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब ONT वर्जन में भी मैं कुछ डाल सकता हूँ, मेन सॉफ्टवेयर वर्जन, स्टैंड बाय सॉफ्टवेयर वर्जन, एंड ये सारे ऑप्शन मेरे जो हैं और एक्सेसिबल हो गए हैं। अगर से फॉर एग्जांपल आपका ISP कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स को बदलने की डिमांड करता है तो आप ये सेटिंग्स एक्सेस करके वो भी बदल सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स। सो GPON CTC सेटिंग्स भी हैं, वो भी मैं आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। लीजिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, फिर मैं गया इंस्पेक्ट एलिमेंट में। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जहाँ मैंने onu_sn डाला था उसी को मैं एडिट करूँगा। लीजिए Ctrl+V कर दिया मैंने। Ctrl+V करने के बाद मैंने एंटर कर दिया है दोस्तों। एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस अपने जो है ब्राउज़र इस पेज में जाऊँगा जहाँ मैंने अपना वेब UI खोल रखा है। मैं वापस से जब रीस्टार्ट के पेज पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक दूसरा पेज खुलेगा। लीजिए मैंने क्लिक कर दिया। लीजिए दोस्तों, लीजिए GPON CTC कॉन्फ़िगरेशन खुल गई है अब, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम अपना प्रीवियस पेज। तो यही मेथड है दोस्तों, बेसिकली दिस पेज इज़ फॉर सेटिंग CTC। तो इसमें दोस्तों अगर आपका ISP GPON यूज़र नेम और यूज़र ID डिमांड करता है तो यू कैन यूज़ दैट। तो इसी की तर्ज पे दोस्तों आप बाकी पेजेस भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट इस GitHub पेज में है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपको और पेज भी दिखा देता हूँ, जैसे डिवाइस मैनेजमेंट है। तो लेट्स ओपन दिस पेज। तो ये पेज दोस्तों कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें एरर दिखाएगा। तो कुछ पेज ऐसे हैं जिसमें एरर भी आता है, जिसमें एम्प्टी भी आते हैं। एज यू कैन सी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी गई है, तो यू कैन रेफर टू दैट। GPON IoT एडिट, इसको भी मैं दिखा देता हूँ ये कैसा दिखेगा। लीजिए ये कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों। तो जी हाँ, तो दोस्तों ऐसा रहता है कि कुछ कुछ पेजेस में हम सेटिंग्स एडिट कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते, एंड दैट डिस्क्रिप्शन इज़ ऑल्सो मैंशनड हियर। मैंने ये कंपाइल करी है आप सबके लिए लिस्ट। तो लीजिए दोस्तों, ONU debug भी है यहाँ, debug log का पेज आएगा, बट वी कैन नॉट डाउनलोड एनीथिंग। देन ऑप्टिकल स्टेटस आएगा जिसमें कि विल बी एबल टू सी कि हमारी ट्रांसमिशन पावर कितनी है, रिसीव पावर कितनी है, एंड सो ऑन। तो जी हाँ दोस्तों, TCON सेटिंग्स भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लीजिए मैंने कॉपी किया, मैं वापस इंस्पेक्ट एलिमेंट वाले डायलॉग बॉक्स में गया। तो इसमें मैं इसको href पे डबल क्लिक करके इस पर GPON CTC पे क्लिक करूँगा और फिर मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा tcon.htm से। तो एंटर कर दूँगा। इसके बाद अब मैं अपना जाऊँगा वापस अपने वेब UI में, फिर मैं इस पेज पे क्लिक करूँगा। लीजिए मैंने क्लिक किया, तो अब खुल गई है हमारी TCON की सेटिंग, एज यू कैन सी। तो TCON की सेटिंग्स भी बिल्कुल एडिटेबल है, ये सेव भी हो जाती हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, तो दोस्तों जी हाँ, बेसिकली यही शोकेस करना था हमने आपको इस वीडियो में। तो अगर तो आपको दोस्तों हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि हमारे 90% व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए। जो भी हमारी चैनल देखते हैं, जो भी हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका तो कुछ नहीं जा रहा, हमें बहुत ही इनकरेजमेंट मिलती है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड सेकेंडली दोस्तों, मैं एक Q&A वीडियो भी तैयार करने की सोच रहा हूँ, जिसमें कि हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके एड्रेस करेंगे। जस्ट ए सेकेंड, मैंने एक लिस्ट तैयार करी है, नॉट दिस वन दोस्तों। तो ये वो लिस्ट है दोस्तों। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।